सभी जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं 3D के, उन सभी को आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यदि उसमें किसी ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है, जो भी जैसा भी आप करना चाहते हो, तो वो सारा वर्क आप ये लेक्चर नंबर 28 से कुछ आपकी जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनसे अब आप करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये है आपका रीजन, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सट्रूड, फिर इसके बाद रिवॉल्व, फिर आपका आता है बूलियन ऑपरेशंस, और फिर लास्ट में आएगा आपका इंटरफ्रेंस। सो रीजन, ये जो आपका कमांड है, तो जब मैं हैश आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जब आपके किया है हैश की अगर बाउंड्री क्या हो रही थी, हट जा रही थी। सो वहाँ पे मैंने दो कमांड्स में आपको वर्क करके दिखाया था। पहला था पॉलीलाइन और दूसरा था आपका रीजन, जो क्या करता है, सरफेस क्रिएट करता है। यदि आपका कोई क्लोज्ड लूप हो या फिर यानी कि क्या हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्या बोलते हैं, पॉलीलाइन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो, पॉलीगन हो, सर्कल हो, या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, तो उस पे क्या करता है, यह है सरफेस क्रिएट करता है। रीजन का शॉर्टकट कमांड होता है RE, जैसे ही जी, REG आप जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पे रीजन कमांड क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्क स्पेस मैंने चेंज नहीं करके रखा था, तो सबसे पहले मैं 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ से क्या करता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से विजुअल स्टाइल पे रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल्स को सेलेक्ट करता हूँ। अब सारा कुछ सेट हो गया। अब हम यहाँ से सीखेंगे क्या, रीजन। तो आइए रीजन सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, 2D से कई सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक यहाँ पे रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया, जो कोई भी डायमेंशन का हो सकता है। सेम इसी प्रकार अब आपने एक क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसी प्रकार आप क्या करते हैं, एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स में 8 कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई सेंटर दे देता हूँ। फिर इसके बाद इंस्क्राइब इन अ सर्कल, और यहाँ पे कुछ अपने अनुसार क्या करता हूँ, मैं इसका रेडियस सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट ले लिया। आप चाहें तो वो कोई और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये 2D से जो आपके ऑब्जेक्ट थे, ये मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या है, यदि आपको सरफेस क्रिएट करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीजन कमांड का यूज करेंगे। ठीक। यानी कि आपको उसको सबसे पहले, कोई भी 2D का आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है जो, या फिर नेक्स्ट कमांड है, तो उस पे आप अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्या, एक्सट्रूड। उसका फिर आप यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे, रीजन का यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो रीजन कमांड को अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, जो कि पहला क्या था, पॉलीगॉन, दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, और तीसरा है आपका सर्कल। तो यहाँ पे रीजन का शॉर्टकट कमांड होता है REG। जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो प्रॉपर ये आपका कमांड यहाँ पे ऑन हो जाता है। फिर यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यदि देखिए मैं इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक। ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो एंड देन इंटर करते हो तो प्रॉपर अब आप लोगों को यहाँ पे क्या है, सरफेस नजर आ रही होगी। सेम इसी प्रकार यदि आप रेक्टेंगल पे भी सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो REG इंटर, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ। तो इसमें भी क्या हुआ, सरफेस क्रिएट हो गया। अब लास्ट जो बचा सर्कल, सर्कल पे भी अगर आप REG कमांड इंटर करेंगे यानी कि रीजन, अब इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन इंटर करेंगे तो प्रॉपर क्या हो गया, इन तीनों ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, सरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है। अब देखिए डाउट, डाउट कहाँ पे आएगा, तो मैं बताता हूँ। अभी तक आपके जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे, कहीं से एक्सप्लोडेड नहीं थे। यदि मैं बात करूं, ये एक आप क्या करते हैं, लाइन, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, एक जैसे एक लाइन ये आपने ड्रॉ कर दी, सेम इसी प्रकार इधर लाइन ड्रॉ कर दिया।
अब इसी प्रकार इसको ट्रैक करते हुए एक लाइन यहाँ और फिर ये अपने एक ऐसी लाइन यहाँ से ड्रॉ करके ऐसे बना दिया। अब जो ये ऑब्जेक्ट है देखिए, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, पर क्या है, ये क्लोज्ड है। यदि ये क्लोज्ड है तो अगर आप इस पे रीजन करना चाहोगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रीजन देखते हैं करके। अभी ये लाइन आपने सेलेक्ट की एंड देन इंटर किया, तो अब आपको यहाँ पे 0 रीजन्स क्रिएटेड शो आया। तो यदि अगर मुझे ये इस ऑब्जेक्ट पे रीजन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक स्टूडेंट बताए क्या करूंगा इस ऑब्जेक्ट को जिससे रीजन क्रिएट हो जाए इस पे, बताइए, अरे बताने की कोशिश करिए जी। यूनिट करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, यूनिट। यूनिट ने, अच्छा मतलब ज्वाइन, राइट। यस। बहुत बढ़िया। और कोई अपने मन के विचार, देखिए अनुपम ने बताया है, और कोई स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं। देखिए अब इसमें अनुपम ने जो कहा कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनाइट करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितनी भी आपकी ये लाइंस हैं, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। तो जब भी आपकी कुछ चारों लाइन अलग अलग हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे। सो ज्वाइन के लिए जे कमांड यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर। अब ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रॉपर ज्वाइन हो गया। ठीक। अब आप इसमें क्या करते हैं, रीजन कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करके एंड देन इंटर करेंगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे सरफेस क्रिएट होते हुए नजर आएगी। तो यानी कि यह बताने का मतलब यह था मेरा कि जब भी आपका कोई 2D से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है और जो एक्सप्लोडेड है तो उस पे क्या होता है, रीजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ पे कोई ज्वाइन तो नहीं है या फिर कोई ओवरलैप लाइन तो नहीं है। ओके। अगर वो एक्सप्लोडेड है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ज्वाइन करोगे और इसके बाद फिर उस पर रीजन क्रिएट करेंगे। तो जब आप लोग प्लान बनाएंगे और उस पर जब रीजन क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उससे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आपको रीजन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले 2D से बने हुए ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या करेंगे, सही करेंगे और फिर इसके बाद उस पर रीजन क्रिएट करेंगे। सभी लोगों को क्लियर है क्या ये बात? यस सर। यस सर। सर इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? इसका यूज अभी ही तो होगा, अब तो 3D मॉडल आपको क्रिएट करना है, तो आप देखिए अब यूज होगा कैसे। देखिए आप लोगों ने क्या किया, अभी पॉलीसॉलिड से वर्क किया, ठीक। अब कहाँ कहाँ यूज होना है अब मैं बताता हूँ। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक क्या किया, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बता दिए ऐसे, जिसमें रीजन मैंने क्रिएट कर दिया। अब यूज कहाँ होना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी कोई 2D से बने हुए ऑब्जेक्ट पे अगर आप रीजन क्रिएट कर देते हैं तो उस पे अब आप क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन चारों ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, जो कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एक यूनिट सेट कर लेता हूँ जिससे मुझे सहायता हो जाए। इंजीनियरिंग 3rd पॉइंट इंचेस एंड देन ओके डायमेंशन मॉडिफाई, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग 3rd ओके सेट करेंट एंड देन क्लोज, REC कमांड इंटर। यहाँ पे shift@13 फीट कामा 10 फीट इंटर। 13/10 का आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसका अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ जो कि कितने का है, 9 इंच का। ठीक। तो देखिए अनुपम, आप अभी पूछ रहे थे ना कि रीजन का यूज कहाँ करते हैं और अब क्या है इसका एक्सट्रूड से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें रीजन क्रिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप चेक कर लो कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपर, ये इसमें देखिए ज्वाइन है, कहीं से ओपन नहीं है प्रॉपर, इसमें कोई ओवरलैप लाइन नहीं है। सेम इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर लो, ये भी आपकी क्या है, ओवरलैप या फिर इसमें कोई एक्सप्लोडेड लाइन नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रीजन का यूज करेंगे, फिर इसके बाद
आपका जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपका एक्सट्रूड। सो एक्सट्रूड का हम लोग यूज करेंगे। तो REG कमांड यहाँ पे इंटर किया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट एंड देन इंटर। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, सबसे पहले रीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड का यूज करेंगे। सो एक्सट्रूड के लिए EXT एक्सट्रूड कमांड आप यहाँ पे इंटर करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड। तो इस ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखिए आप बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार आप नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन। ठीक, तो आपने कितना दे दिया, 10 फीट एंड देन इंटर। तो यदि आप कोई भी रीजन से किए हुए ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो, कोई हाइट प्रोवाइड करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हो। ठीक, अब देखिए एक्सट्रूड को आप ऐसे भी नॉर्मली भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी क्या था, ये आपका कोई क्लोज्ड लूप था और इसमें आपने रीजन क्रिएट किया था। ठीक, यदि आपसे किसी ने कह दिया कि यहाँ पे एक रिक्टेंगल है, ये आपने एक रिक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे और इसको आपको एक्सट्रूड करना हो, तो आप इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं यहाँ पे EXT इंटर और इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होता है, एक्सट्रूड हो जाता है। क्लियर है? ठीक, तो इस तरह आप दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपका कोई क्लोज लूप का ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, रीजन क्रिएट करेंगे यानी सरफेस, और इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, वहां पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब एक्सट्रूड में भी हमें कई सारी चीजें पढ़नी है, आइए हम आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ से आप क्या करते हो, सबसे पहले REG इंटर करके एक्सट्रूड करते हो। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन इंटर, जैसे ही आप इंटर करते हो तो इसमें क्या हो गया, रीजन हो गया। आप जब यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का यूज करोगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो ये आप सेलेक्ट करके पहले क्या करते थे, उसको एक्सट्रूड कर देते थे, और करके यहाँ पे ऑप्शन है मोड। तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कैसे एक्सट्रूड हो रहा था, सॉलिड से। अगर आप यहाँ पे सरफेस पे क्रिएट करोगे तो उन दोनों पे अंतर क्या है। तो जब आप यहाँ पे सबसे पहले किसको कर सेलेक्ट करते हो, सॉलिड को, एंड देन इंटर करके इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, ऊपर की ओर जब उठाओगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, टोटल सॉलिड से फिल है। ठीक है, अब देखिए सरफेस का क्या अंतर है यहाँ पे। तो सरफेस क्या करता है, एक पतली सी लेयर क्रिएट करता है चारों तरफ। तो आइए देखते हैं, EXT इंटर, और अब जाते हैं हम किस पे, मोड पे। जब मोड पे जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ ऑप्शन आता है सरफेस। सो सरफेस SU एंटर। यहाँ अब आप इस ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करके ऊपर की ओर जब आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहे हैं तो देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे होलो है। देख रहे हैं आप सभी लोग, समझ में आया? ये दो प्रकार के आपके यस मोड सर। हैं। ठीक है, तो ये सरफेस में कुछ ऐसी पतली सी लेयर आपको शो करती है, और जब मोड में सॉलिड होता है तो वो ऑब्जेक्ट पूरा क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो जब आप इसको ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ नजर आएगा। ठीक है, सो कंट्रोल Z फिर से कंट्रोल Z। अब हम चलते हैं वापस से एक्सट्रूड पे एंड देन इंटर, और मोड पे यहाँ पे जा करके मैं किसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉलिड को, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको सॉलिड पे ही ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऊपर की ओर एक्सट्रूड करना है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए एंड देन इंटर करिए। अब यहाँ पे आता है क्या, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन पे आप कैसे वर्क करेंगे, तो आइए देखते हैं। डायरेक्शन पे वर्क करने के लिए, सो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ वैसा आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉली लाइन से कोई एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक, या फिर यहाँ पे 3D पॉली। ठीक, 3D पॉली यहाँ पे इंटर किया, ये आपकी ऐसे कुछ आपने इससे ये कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें डायरेक्शन का यूज करते हैं, सेम इसी प्रकार यहाँ से एक लाइन और मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, चलते हैं अब आगे, एक्सट्रूड कमांड इंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिर इंटर करता हूँ। ठीक, अब आता है आपका डायरेक्शन, D कमांड यहाँ पे इंटर करिए, यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, और ये अब आपका क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट।
तो ये क्या कह रहा है, देखिए एक्सट्रूड डायरेक्शन इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ स्वीप कर्व। क्या है? किसी को समझ में आ रहा है? नहीं, चलो रहने दो, रुक जाओ, अभी आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ई एक्स टी इंटर, फिर इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, टेपर एंगल, डायरेक्शन, पाथ और एक्सप्रेशन। ये आपको जब यहाँ से मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे ये अगला जो आपका कमांड है, ये स्वीप लेक्चर नंबर 37, तो इसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करते हो, इसमें टैपर एंगल प्रोवाइड करते हो। तो टैपर एंगल कैसा होता है, टी कमांड यहाँ पे इंटर। अब देखो यदि आपको इस ऑब्जेक्ट को कैसा देना हो, पिरामिड टाइप में देना हो, तो आप क्या करते हो, इसमें टैपर एंगल का यूज करते हो। सो स्पेसिफाई एंगल ऑफ टैपर ऑफ एक्सट्रूजन, तो यहाँ पे आपने एंगल कितना डाल दिया, 45। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रॉपर 45 के एंगल पे फिक्स हो गया, ठीक। अब ये पूछता है स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, तो हाइट ऑफ एक्सट्रूजन आप दे दीजिए। तो मान लीजिए मैंने कितना दे दिया, 10 फीट, एंड देन इंटर। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली टेपर एंगल का भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके घर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ना, जो रूफ वगैरह होती हैं, तो वो ऐसे कुछ मोल्डिंग टाइप में होती हैं, फिर ऐसे इंक्लाइंड होती हैं, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टेपर एंगल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केरला साइड के आप जो घर देखते हो, तो वहाँ पे ऐसे जो रूफ वगैरह होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, टेपर एंगल यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं कि अभी अनुपम ने पूछा कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो आपका मैंने एक यहाँ पे सरफेस यहाँ पे बना के रखी थी, ठीक। सो इसी प्रकार आप क्या करते हो, जब आपके 2D प्लान्स आपके जितने होंगे, सो उस पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी वॉल्स होती हैं उन सभी पे आप क्या करते हैं, रीजन क्रिएट करेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। तो उससे क्या होता है, एक बार पे ही सारे जितने भी आपके 2D से बने ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऊपर की ओर एक्सट्रूड हो जाते हैं। बार बार आपको किसी नई कमांड्स का यूज नहीं करना पड़ता है। तो जब हम लोग 2D प्लान्स पे वर्क करेंगे तो हम लोग उसको अभी बहुत बारीकी से समझेंगे। एक्सट्रूड कमांड में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन, पाथ, और एक और है ई एक्स टी इंटर करके, यहाँ पे इस मोड को सेलेक्ट करके, यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्सप्रेशन, तो इन तीनों को क्या करूँगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्शन, पाथ और एक्सप्रेशन, ये तीनों आपके यहाँ पे जो कमांड्स हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट दूसरे पाथ पे कैसे कन्वर्ट करना है या फिर एक्सट्रूड करना है, तो वो सारा वर्क अभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो मन में डाउट तो नहीं है ना कुछ? तो नो सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे है अब आपका रिवॉल्व कमांड। तो रिवॉल्व कमांड के थ्रू अब मैं आपको क्या करूँगा, दो ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे दूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा, उससे यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कमांड का यूज करना है, तो रिवॉल्व कमांड का यूज कहाँ पे करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 2D से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2D से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आइए अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइन, यानी कि यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ कुछ ऐसी, और कुछ आपकी ये है 3 इंच, एंड देन इन 3 इंच की आपने लाइन यहाँ पे ले ली। सेम इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंच की लाइन यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब इसी प्रकार आप क्या करते हो, कुछ नीचे की ओर ऐसे लाइन लेते हो, जो कि आपकी कितनी है, 10 इंच की, ठीक। 10 इंच की आपने यहाँ से लाइन ले लिया, एंड यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। अब इससे मिलती हुई लाइन को ऐसे कुछ करके आप यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसकी हाइट मान लीजिए आपने कितनी है, कुछ ऐसे यहाँ पे बिना हाइट के मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसकी हाइट मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितनी है, यहाँ से मैं डिस्टेंस से मेजर कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट।
तो 1 फीट 7.16 इंच इसकी टोटल इस लाइन की हाइट है। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी रेफरेंस लाइन है, और इसी पे मैं कुछ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं अब आपको क्या करूँगा, रिवॉल्व कमांड का यूज करूँगा। सो यहाँ से भी एक लाइन आप लेते हो, कुछ पॉली लाइन ले लेते हो, पॉली लाइन ले लिया स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ से आर्क करके मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 2D से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके रेफरेंस के लिए 1 फीट 7.16 इंच की लाइन यहाँ पे स्ट्रेट खींच ली। ठीक, अब जितना आपका ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, इन सबको क्या करता हूँ मैं, टोटल यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जे कमांड इंटर करके मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखिए ऐसे क्या किया, सबसे पहले मैंने 2D से कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे विजुअल स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक, उसको वापस से रियलिस्टिक कर देता हूँ, और यहाँ से अब इसका साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करूँगा, रिवॉल्व कमांड का यूज करूँगा। सो रिवॉल्व कमांड के लिए REV कमांड यहाँ पे इंटर। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, तो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है। ठीक, तो मैं क्या इसको सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा एंड देन इंटर करूंगा। जैसे ही आप इंटर करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सिस। तो देखिए ये मैंने डिफाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और इसके बाद आपका ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक, जैसे ही आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इंटर करते हो तो अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवोल्यूशन। तो एंगल ऑफ रिवोल्यूशन आपने कितना रखा, 360, एंड देन इंटर। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपर देखिए कुछ ऐसे रिवॉल्व हो गया। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि आप लोग क्या बनाएंगे, रेलिंग बनाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, प्रॉपर यहाँ से रिवॉल्व कमांड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिवॉल्व कमांड का। तो सभी लोगों को यह क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी अब यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी क्या करेंगे, रिवॉल्व कमांड का यूज करेंगे। तो देखिए ये एक आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये ऐसे कुछ एक मैंने रेलिंग बनाई थी, और सेम इसी प्रकार इधर मैंने देखिए ये ग्लास बनाई थी। तो आप लोग भी ऐसे क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिवॉल्व का यूज करके ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो सभी लोग मुझे बना करके दिखाइएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, और ऐसे मत बना दीजिएगा, कुछ देखने में भी अच्छा लगे, कुछ क्रिएटिविटी करिएगा। सर ठीक इसमें है, शाइनिंग तो बहुत अच्छी। हाँ बच्चे, तो इसमें हम लोग क्या है, मटेरियल का यूज किए हैं, है ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे रेंडरिंग मटेरियल्स। क्लियर है, यस सर। अभी एक कलर नहीं है, ये मटेरियल का यूज है। ठीक है, तो ये सब आप अभी सीखोगे, तो अभी से क्या प्रैक्टिस करोगे ना, तो तभी जा करके आप अपने छतों पे जो रेलिंग लगाते हो, या फिर आपकी स्टेयर्स से किनारे पे जो रेलिंग्स होती हैं, है ना, या फिर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉट वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उन सब का आप प्रॉपर ऐसे यूज करके उन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है अनुपम, यस सर। तो ये था हमारा क्या, रिवॉल्व कमांड। ठीक है, तो इतना ही वर्क है रिवॉल्व पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे 2D से आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करिएगा, और फिर स्ट्रेट लाइन जो आप बनाते हैं तो उस एक्सिस के अराउंड आपको उस ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, उसको राउंड करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जितना भी एंगल डालेंगे तो उतने में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर राउंड हो जाता है। क्लियर है, अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सीखने जा रहे हैं क्या, बूलियन ऑपरेशन। सो बूलियन ऑपरेशन क्या होता है, ये 3 सब कमांड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आपके कौन कौन सी आती हैं, एक आती है यूनियन, दूसरा आता है आपका सब्ट्रैक्ट, और तीसरा आता है आपका इंटरसेक्ट। इन तीनों सब कमांड्स को मिला करके एक कॉन्सेप्ट बना बूलियन ऑपरेशन। ठीक,
तो अब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, यदि कट करना है या फिर उसका इंटरसेक्ट देखना है, या फिर वो 3D पे ही बने हुए किसी दो या तीन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को एक में मर्ज करना है, या फिर उनको यूनियन या फिर यूनाइट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूनियन कमांड का यूज करेंगे। तो जो ये तीनों आपकी ये कमांड्स हैं, ये तीनों कमांड्स आपकी किसके अंदर आती हैं, बूलियन ऑपरेशन के अंदर। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ और बूलियन ऑपरेशन को यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप सॉलिड कमांड को जब सेलेक्ट करेंगे तो टोटल आपको यहाँ पे देखिए बूलियन आपको यहाँ पे शो करेगा, जिसके अंदर आपका क्या है, यूनियन, इसके बाद आपका है सब्ट्रैक्ट, और इसके बाद है अब आपका इंटरसेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से कुछ आपके ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसा। फिर यहाँ से अब क्या करता हूँ, एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ जो यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ ऐसे। तो ये आपने कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है। अब इसी की क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे दो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। तो फर्स्ट कॉपी, देन ये आपका सेकंड कॉपी, और ये आपका हो गया थर्ड कॉपी। इन तीनों पे मैं क्या करूँगा, बूलियन ऑपरेशन का यूज करके आप लोगों को शो करूँगा। तो सबसे पहले देखिए इस पे मैं क्या करता हूँ, यूनियन का यूज करके दिखाऊंगा। तो यूनियन के लिए शॉर्टकट कमांड होती है UNI। ठीक। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको यूनियन दिख जाएगा। अदरवाइज जहाँ पे यहाँ पे दिखोगे तो ये भी आपके बूलियन के ऑपरेशन है। सो पहला है आपका यूनियन, दूसरा है आपका सब्ट्रैक्ट, तीसरा है आपका इंटरसेक्ट। यदि आपको यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप इसमें जाइएगा सॉलिड पे, और यहाँ पे आपको सॉलिड पे जब जाएंगे तो प्रॉपर ये यहाँ पे बूलियन का टूल बार्स आपको दिखेंगे। ये है यूनियन, ये है सब्ट्रैक्ट, और ये है आपका इंटरसेक्ट। ठीक। तो आइए सबसे पहले हम इसमें यूनियन का यूज करेंगे। ठीक। तो यूनियन का काम क्या होता है कि अभी देखिए ये बॉक्स अलग है और ये स्पेयर अलग है, लेकिन जब आप यूनियन कर देंगे तो ये दोनों चीज एक में हो जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं कैसे होंगी। UNI, यहाँ पे इंटर, यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपसे पूछता है फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने इसको सेलेक्ट किया। दो ऑब्जेक्ट ने आपने सेलेक्ट किए एंड देन इंटर किए, तो ये प्रॉपर क्या हो गए, यूनियन हो गए। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा वो प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट का होगा। अब ना बॉक्स अलग होगा और ना स्फीयर अलग होगी। तो ये कहलाता है आपका क्या, इस यूनियन। ठीक है, बूलियन के अंदर। अब देखते हैं बूलियन के अंदर ही सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यदि आपको इस स्पेयर्स का जो पार्ट है ना, और उस बॉक्स के अंदर कितना आपका है, तो उसको आपको देखना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे SU कमांड यहाँ से इंटर करेंगे। जब आप SU कमांड यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट करते हो एंड देन इंटर करते हो। बॉक्स पे आपको स्पेयर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया, इसके बाद स्पेयर को सेलेक्ट करके एंड देन इंटर करता हूँ। तो जितना ऑब्जेक्ट आपका स्पेयर यहाँ पे लगा हुआ था बॉक्स से, उतना देखिए क्या हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। सेम इसी प्रकार यदि आप वापस से कंट्रोल Z करते हो, अब स्फीयर पे आपको अगर बॉक्स को हटाना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो SU कमांड यहाँ पे इंटर, अब स्पेयर को सेलेक्ट करते हैं एंड देन इंटर करते हैं। अब इसके बाद किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बॉक्स को, एंड देन इंटर करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ नजर आएगा। तो सभी लोगों को सब्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट का किसका काम करता है, किसी भी 3D भी बने बने ऑब्जेक्ट में आपको किसी भी चीज़ को अगर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ऐसे यूज करेंगे। तो जो बूलियन ऑपरेशन का एक पार्ट होता है। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पे स्पेयर और बॉक्स जहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस रिमेनिंग पार्ट्स को आपको देखना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंटरसेक्ट का यूज करते हैं। तो IN जब आप इंटर करेंगे तो प्रॉपर आपको इंटरसेक्ट शो होगा। सो IN इंटर, यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है। इसके बाद इंटर करिए। तो यहाँ से ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप यूनियन पे यूज कर रहे थे वैसे ही आप इस पे भी इंटरसेक्ट पे यूज करेंगे। सो IN इंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतना आपका रिमेनिंग पार्ट अब शो करेगा। इंटर, तो देखिए ये दोनों को जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे उतना आपका रिमेनिंग पार्ट ये क्या है, शो हो रहा है। तो सभी लोगों को इंटरसेक्ट क्लियर हो गया क्या।
यस सर। चलिए यस अब सर। हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज, है ना। तो अनुपम अब ध्यान देना कि कैसे हम लोग वॉल वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैं यहाँ पे हल्की सी एक झलक दिखा देता हूँ, ठीक है। वो एक गाना है ना कि तेरी झलक सिरवल्ली, तो वही इसी प्रकार है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे तेरी झलक सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से टॉप व्यू से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, REC कमांड इंटर। ये है आपका रेक्टेंगल, कुछ डायमेंशन देता हूँ, शिफ्ट एट द रेट 12 फीट कामा 10 फीट एंड देन इंटर। तो एक आपने रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बच्चों, इसका जो ऑफसेट है वो मैं कितना ले लेता हूँ, 9 इंच, ठीक। 9 इंच लिया एंड देन इंटर कर दिया, सॉरी फिर से ऑफसेट ले लिया। ऐसे करके आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। यदि आपसे किसी ने कह दिया कि इस सब पे क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रीजन रीजन करोगे। तो REG इंटर, आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसमें रीजन क्रिएट कर दिया। अब जो अंदर का जो रेक्टेंगल था ये वाला, तो इस रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, हटाना है। ये जो आपकी सरफेस है इसको क्या करना है, आपको हटाना है। सो इसके लिए आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। सेलेक्ट किया, अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करता हूँ। SU कमांड आपने यहाँ से इंटर किया। जब आप SU कमांड यानी सब्ट्रैक्ट इंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेन वाली बाउंड्री को सिलेक्ट करना होगा। तो मेन वाली बाउंड्री कौन सी है, ये, जिसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन इंटर करिए। अब उसको सेलेक्ट करना है जिसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इसको सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया, तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे वो जो सरफेस थी वो हट गई, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, तो इस ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अब आपको ये आसानी होगी। तो यहाँ से आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपका सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है। सेम इसी प्रकार यदि आपका क्या है, कोई जैसे मान लीजिए 3D से और भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरफ्रेंस, है ना। तो इंटरफ्रेंस, देखिए ये तो था आपका इंटरसेक्ट, जितना आपका ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरों को जब यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहे थे तो उतना रिमेनिंग पार्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा था। इंटरफेरेंस में क्या होगा, तो आइए देखते हैं इंटरफेरेंस पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स लिया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पे एक देखता हूँ, ये सिलेंडर ले लेता हूँ जो इसके टच पे, यहाँ से ये आपने कर दिया। अब देखिए इंटरफेरेंस में आपको अंतर नजर आएगा। तो ये देखिए ये जो सिलेंडर है इस ऑब्जेक्ट के कुछ अंदर है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस। सो INT जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस आ जाएगा। सो इंटरफेरेंस आपने ये इंटर किया। यहाँ अब आपसे पूछता है सेलेक्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला सेट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बॉक्स, इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद अब आपसे पूछता है सेलेक्ट सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप आपने क्या किया, दूसरे सेट को सेलेक्ट किया। तो देखिए ये है आपका इंटरफेरेंस। इंटरसेक्ट करता क्या करता था कि जितना आपका उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा था एक दूसरे को, तो वो क्या करता था, उतना ही ऑब्जेक्ट को क्या करता था, रिमेनिंग बचाता था। अब इंटरफेरेंस क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को नहीं हटाता, वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट में कितना आपका ऑब्जेक्ट वहां पे इंटरसेक्ट है अंदर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वायर फ्रेम के स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस है, ये आपका नेक्स्ट है। अगर आपको कोई फिर से नेक्स्ट देखना हो, यदि इसको जूम करना होगा तो आप जूम को यूज करेंगे। यहाँ से अगर आपको पेन का यूज करना होगा तो ये पेन है, और ये है आपका 3D ऑर्बिट। तो ये क्या करता है, उसको 3D पे रोटेट करता है। यदि आपको इन सब में से किसी भी चीज़ों का आपको वर्क ना करना हो और वापस से आपको क्या करना हो, क्लोज करना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो वापस से आपका ऑब्जेक्ट ऐसे शो होने लगता है। तो यानी कि आप किसी भी, जैसे हम लोग फिल्मों वगैरह में नहीं देखते हैं, तो वो आजकल वो आर्टिफिशियल वगैरह वो सारी बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें
आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ ऐसा दिखा करता है। तो सेम इसी प्रकार ये सही है कि आपको कोई भी 3D मॉडल से बना हुआ ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आपको कुछ चीजें देखनी हो तो आप इंटरफेरेंस का यूज करके प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी लोगों को? यस Yes. सर। ठीक है, समझ में आया ना आज कैसे मैंने सारा चीजें यूज किया है? तो सबसे ज्यादा जो यूज होना है आपका सब्ट्रैक्ट, रीजन और एक्सट्रूड। ठीक है, ये 3 कमांड अब आपकी बहुत यूज होंगी आज से। और बहुत ही जल्द हम लोग 3D प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2D प्लान्स आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी बनाया अभी तक, उन सब में प्रॉपर लेयर का यूज करते चलिएगा। तभी आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि लेयर का इम्पोर्टेंस कहाँ, यहाँ पे क्यों है, क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि लेयर आप इस पे अप्लाई करिए, है ना। सारी चीज़ों का आप यहाँ पे यूज करते चलिएगा। 2D के सारे जो है आपके जो प्लान्स हैं वो सब आप क्या करिए, कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो आज आपका क्या हो गया, रीजन हो गया, एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, बूलियन ऑपरेशन हो गया और इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।